जय हिंद प्यारे दोस्त। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में। और प्यारे दोस्त, आज हम आपके जो है ना अपने आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए सीधा अपने प्रश्नों को। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, वो वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है, तो 30% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 हो जाएगी। तो 2 वर्ष में राशि बढ़कर हो गई है 9,464 और बता रहा है कि जो है ना ये मूल राशि आखिरकार थी कितनी, ये हमको बताना है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्यारे दोस्त जो नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्त हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि हमारे अभी 2024 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों का सलूशन कर रहे हैं, उसमें हमारी वीडियो जो है ना आगे की है ये। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे बड़े ही ध्यान से। प्यारे दोस्त, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया उसमें अगर सीपी मानना होता है ना, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी अगर माना हमने जो है ना मूल राशि या मूल रुपया जो भी था हमने माना कि वो था हमारा 100% था। अब क्या हुआ है कि 30% की 2 वर्ष में 30% की वार्षिक ब्याज की दर लगी है। अगर 30% की वार्षिक ब्याज की दर लगी है और जो है ना यहाँ पर बता रहा है कि और ये जो है ना चक्रवर्ती ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है। किस दर से? चक्रवर्ती ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है। तो जब भी चक्रवर्ती ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है तो 30% एक वर्ष की और दूसरी भी 30% की जो है ना, अगर कोई ब्याज दर दी गई होती है और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन होता है और 2 साल का होता है, तो इस टाइप से जो है ना हम ब्याज दर निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। और प्लस का हो जाएगा 30 गुणे 30 और बटे में कर देंगे हम 100। तो 30 होता है 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा कितना 9। टोटल जो है ना ब्याज कितना बन गया हमारा 69% बन गया। अब धनराशि थी हमारी 100 और 2 वर्ष का ब्याज मिल गया कितना हमारा चक्रवर्ती ब्याज मिल गया कितना 69%। तो जो टोटल जो हमारा हो जाएगी धनराशि, वास्तव में जो अब टोटल हो जाएगी धनराशि वो हो जाएगी 100% और प्लस का यहाँ पर दिया गया है 69 यानी 69%। तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगी धनराशि हो जाएगी 169% और 169% यहाँ से हो जाएगी हमारी ना 3 9 हो जाएगी। तो 169% जो हमारी ये टोटल धनराशि हुई ना, अब वो बता रहा है कि यहाँ पर धनराशि कितनी हो जाती है। धनराशि तो बता रहा है कि 9,464 इतने 9,464 हो जाती है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्त, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इसको 13 से काटेंगे, 13 तेरहम हो जाएगा 169, इसको 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 3 बच जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा, 10 बच जाएगा और 13 सत्ते 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। इसको 13 से काटेंगे, एक कटेगा पूरा पूरा 56 बार, यानी जो एक आर का यानी आर का मान आ गया वो आ गया हमारा 56, या एक आर का मान, आर मतलब होता है रेशियो, तो एक आर यानी एक रेशियो का मान आ गया 56। और हमको तो निकालना था कि वह धनराशि शुरुआत में आखिर थी कितनी, तो हमने माना कि वह धनराशि थी 100%, इसलिए इसमें कर देंगे हम लोग 100 से गुणा। और धनराशि हमारी हो जाएगी 5600 और इस प्रकार से जो है ना हमारी मूल धनराशि कितनी थी 5600 मूल धनराशि थी। और जो है ना 2 वर्षों में जो है ना 30% और चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगा है तो 69% का इसका एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा। तो टोटल धनराशि हो जाएगी 9,464 रुपया। तो इस प्रकार से जो है ना हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्यारे दोस्त, एक और जो है ना प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो ये औसत से क्वेश्चन है हमारा। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी प्रथम 2 संख्याएं और अंत की 2 संख्याएं, तो उनका 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा ये हमको बताना है। प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। तो दिया गया कि शुरुआत का 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो 4 संख्याओं का हमने आपको बताया था कि जब भी औसत की गुणा संख्या में या फिर संख्या की गुणा औसत में संख्या की गुणा जब भी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, योग मिलता है। टोटल संख्या कितनी है हमारी 4,
तो चारों संख्याओं का योग हमारे सामने आ जाएगा। औसत दिया गया था 52, संख्याएं दी गई हैं हमको 4, तो औसत के गुणा 4 से करेंगे, मतलब कि संख्या से करेंगे, तो 4 दूना 8 आ जाएगा और 4 दूना 4 पंजे 20 आ जाएगा, यानी 208 हमारा योग आ चुका है। अब प्यारे दोस्त, ये जो हमारा योग आया है ना, वो इन 4 संख्याओं का है। अब यहाँ पर अब कंडीशन आगे क्या शुरू हो जाती है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, हमको नहीं पता कि औसत क्या है, तो हम लोगों ने माना कि जो प्रथम 2 संख्याएं हैं ना, इनका औसत a है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमने a माना है, और अन्य 2 संख्याओं के औसत का, अन्य 2 संख्याएं कितनी हैं? अन्य 2 संख्याएं हैं, और उनका औसत जो है ना, हमने माना कि उनका जो अन्य संख्याएं हैं उनका औसत x है, ठीक है, और वह इनका कितना गुना है? 3 गुना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना गुना है? 3 गुना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a, और यहाँ से हम रेशियो बना लेते हैं, a इधर गुणे में इधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बराबर में इधर बच गया हमारा, कितना बच गया? 3/1 आ गया, यानी हमारा जो a बटे x आ गया, यानी रेशियो आ गया, वो आ गया 3:1 का आ गया। अब यहाँ पर देखो आ गया हमारा योग, टोटल यहाँ पर योग कितना है? 208, और यहाँ पर हम टोटल योग कर लेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से टोटल जो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 4 रेशियो का मान हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, यानी एक रेशियो का मान आ गया हमारे पास कितना? 52। अब हमसे पूछा क्या था कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, और प्रथम 2 संख्या हमने क्या माना था? a माना था, और a के सामने क्या है? 3, तो ये क्या है हमारा? r है, ये भी क्या है? r है, यानी 3 रेशियो का मान बताना है। ये एक रेशियो का मान है 52, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणे r, r का मान यहाँ से लिखेंगे हम लोग 52, तो बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। इस प्रकार से जो है ना, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे प्यारे दोस्त, हमको दिया गया था कि 4 संख्याएं हैं और इनका औसत दिया गया। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का कितना था? 3 गुना था। तो हमने यहाँ से रेशियो बना लिया और इनका योग कर लिया, तो टोटल 3 और 1 4 रेशियो आ गया। जब भी हम औसत में संख्या की गुणा करते हैं तो हमारा योग प्राप्त होकर आ जाता है। तो हमारा ये जो 3 और 1 4 रेशियो का मान, जो 4 रेशियो का मान प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 208। तो 4 आर का मान हो गया 208, 1 आर का मान हो गया 52, और हमको जो है ना, हमने माना था कि प्रथम की जो 2 संख्या है वो क्या हैं? a हैं। तो हमारा यहाँ पर 3 आर था, तो 3 आर का वैल्यू जो हो गया ना, वो हो गया 156। इस प्रकार से ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी पिछले प्रश्नों की तरह ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी हमारा औसत से क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक औसत का क्वेश्चन किया था, और ये भी हमारा औसत का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? अगर आपको औसत चाल का फार्मूला पता है तो जो है ना, ये सेकंडों का हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। औसत चाल का फार्मूला जो होता है उसको ले सकते हैं हम लोग कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे में हो जाता है कुल समय। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर पहले जो है ना 11 किलोमीटर की दूरी चलता है, और फिर कितनी चलता है? 22 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो टोटल उसकी दूरी कितनी होगी हमारे पास? 33 किलोमीटर की दूरी हो गई है, और टोटल समय कितना हो गया? 60 मिनट और 30 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 30 मिनट यानी आधा घंटा, यानी टोटल हमारा टाइम हो गया है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 1.5 घंटा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से 0 बढ़ा लिया, तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 330/15। जब इसको भाग देंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30, और 15 दूना हो जाएगा 30। तो औसत चाल आ गई 22 किलोमीटर पर घंटा। क्या आ गई हमारी? औसत चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और चुटकियों में हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको ये फार्मूला पता होता तो आप जो है ना, इसको बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगले प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्त, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको भी करने का जो ज़बरदस्त तरीका होता है मैं वो आपको बताऊंगा।
प्यारे दोस्त बताया गया कि एक मूवी टिकट घर के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई तथा टिकट में वृद्धि के कारण दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा ये क्वेश्चन हमारा आधारित है कि मतलब एक मूवी टिकट है, अगर पहले जो है ना 100 दर्शक जाते थे तो टिकट महंगा हो गया, अब टिकट जा रहे हैं, मतलब जो दर्शक जा रहे हैं वो 80 जा रहे हैं। तो सिंपल सा है कि जब टिकट बढ़ेगा, टिकट का मूल्य बढ़ेगा तो दर्शकों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यह बता रहे कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले 18% का निकालेंगे। 18% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। इसको काटेंगे, 2 से 2 हो जाएगा 9 बार, 2 से काटेंगे 50। तो यहाँ पर क्या हो रही? वृद्धि हो रही, यानी वृद्धि हो रही। मूल टिकट मान लेते हैं कि अगर जो है ना हमारा मूल टिकट कितने का था? 50 का था, और अब जो है ना टिकट में वृद्धि हो गई है 9 की। तो वृद्धि होने के बाद में जो हो गया टिकट हमारा 5 9 यानी 59 रुपये का हो गया। फिर यहाँ पर बता रहा है कि दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 25/100, 25 से कम 25, 25 से 100। यानी अगर शुरुआत में कितने दर्शक जा रहे थे? 4 दर्शक जा रहे थे, तो टिकट महंगा होने पर एक दर्शक की कमी हो रही है, यानी दर्शक जा रहे हैं टोटल 3 जा रहे हैं। अब क्या करना है हमको? इनको जो है ना मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 चौको होता है 200, 25 चौको होता है 100, लेकिन 50 चौको होता है 200। यहाँ से काट करेंगे हम लोग, 9 तियाँ होता है 27 और 5 ते 15, 2 होता है 17। तो टोटल जो है ना हमारी शुरुआत में आय कितनी थी? 200 रुपया, और अब हमारी आय कितनी है? 177 रुपया। तो हमारा जो है ना आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय हमारी घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? 200 में से 177 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 23 आ जाएगा। और हमको बताना है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिशत में। तो 23 की कमी हुई, और किसमें किससे कमी हुई? 200 रुपये से, या 200 रुपये में कमी हुई, और प्रतिशत के लिए 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 23 का आधा होता है 11.5%। तो आय जो है 11.5% कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से यूजर प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। प्यारे दोस्त, ये हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। और सरलीकरण का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर हम लोग करेंगे इसको किससे? बॉड मास से। किससे करेंगे? बॉड मास से। अब बॉड मास क्या होता है बहुत सारे लोग जानते होंगे। सबसे पहले अगर जो है ना क्वेश्चन दिया गया तो उसमें ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ वाले, फिर डिवाइड यानी भाग वाले, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शंस वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिखा ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब चीज़ों को सॉल्व करेंगे 24 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा हमारा क्या? 16। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 छंग 24 आ जाएगा। अब जैसे ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व, इसको हमने सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद में आ गया हमारा 6। फिर चीज़ें हमारी लिखी यहाँ पर 24, और 24 में भाग कैसे दे रहे हैं? कितने से हम लोग दे रहे हैं? लेकिन उससे पहले हमको गुणा करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि भाग या ऑफ है तो सबसे पहले हमको ऑफ को सॉल्व करना होता है। 6 की गुणा 4 से करेंगे आ जाएगा हमारा 24, और 24 को 24 से भाग करेंगे आ जाएगा हमारा 1। यानी यहाँ तक चीज़ों को सॉल्व कर लिया है और हमारा उत्तर कितना आया है? मतलब आंसर आ गया है 1। फिर सिंपल सा हमने देखा यहाँ पर कितना लिखा है? 19, और 19 की गुणा 1 से करेंगे तो उत्तर हमारा टोटल आ जाता है 19। और इस प्रकार से जो है ना ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो है ना हमारा सॉल्व हो जाता है। सरल क्वेश्चन था, बॉड मास के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ही प्यार से क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। प्यारे दोस्त, एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारा हमारे सामने दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सिंपल सा दिया गया है, P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात दिया गया है 9:10:11। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P क्या होगा? और जब भी कभी आपको जो है ना समानुपात का क्वेश्चन मिल जाए, अनुपात का मिल जाए, तो चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे सरल क्वेश्चन कोई होते ही नहीं है। क्या करेंगे? सिंपल सा जो हमारा पी क्यू आर का रेशियो दिया गया है, तो वही जो हमारा आर है, मान लेते हैं ये हमारा आर है, ये जो है ना क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। तो पी की जगह पर 9 और क्यों की जगह पर 10, आर की जगह पर 11 रख देंगे, और जो हमारी चीज़ें जैसे दी गई वैसे लिख लेंगे। कैसे? तो पी हमको निकालना है
P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R और अनुपात R प्लस P अनुपात हमको बताना है। तो P की जगह पर कितना था 9, Q की जगह पर कितना था 10 अनुपात Q की जगह पर कितना था 10, R की जगह पर कितना है 11। आप ऊपर देखते रहिए, R की जगह पर कितना है 11 और P की जगह पर कितना है 9 है। अब क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19 रेशियो कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 20। तो हमारा P प्लस Q प्लस R और R प्लस का P जो रेशियो का मान आ गया वो कितना आ गया 19 रेशियो 21 रेशियो 20। और इस प्रकार से ये भी हमारा प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और प्यारे दोस्त, इस प्रकार से जो है ना हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट था हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाता है। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग आने वाले आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो हमारी छोटी ही रही लेकिन मज़ेदार रही। प्यारे दोस्त, वीडियो कैसी लगी आपको जो है ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या हो सकता है अच्छा हमारी क्लास के लिए, आप अपना अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।